गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ का पार्ट 2 करने वाले हैं। ये सीरीज़ जो मैं क्लास 6 की कर रही हूँ, ये MCQ प्लस फुल चैप्टर रिविज़न है। ये वीडियो आपके लिए, अगर आप क्लास 6 में हैं तो भी हेल्पफुल है, और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इक्वली हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने सक्सेस माइंडसेट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेशन सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप हमसे टेलीग्राम चैनल सक्सेस माइंडसेट पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं MCQ प्लस फुल चैप्टर रिविजन सीरीज़ को। MCQ हैं, बट एक बार ओशंस को भी रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये पार्ट 2 है। इससे पहले इस चैप्टर का पार्ट 1 भी मैं कर चुकी हूँ, आप उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। तो ये मैच द फॉलोइंग है, इसमें 3 हैं, लार्जेस्ट ओशन, सेकेंड लार्जेस्ट ओशन और थर्ड लार्जेस्ट ओशन। तो अब आपको बताना है कि कौन सा किसके साथ मैच होता है। तो लार्जेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन, सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है अटलांटिक ओशन और थर्ड लार्जेस्ट ओशन है इंडियन ओशन। देयर आर टोटल 5 ओशंस। 3 के तो नाम आपको पता चल गए, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सर्दर्न और आर्कटिक। वैसे मैंने पार्ट 1 में भी एक्सप्लेन किया था, बट जितनी बार रिवाइज हो जाए उतना अच्छा। 5 ओशंस और 7 कॉन्टिनेंट्स। बढ़ते हैं MCQ की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। देयर आर 3 मेजर डोमेन्स और उन 3 को मिला के जिस जोन में वो मिलते हैं वहाँ बायोस्फेयर। तो टोटल आप 4 कह सकते हो। तो बताइए, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, इनमें से कौन सा नहीं है? तो जो लैंड वाला एरिया होता है अर्थ के डोमेन का, उसको लिथोस्फेयर कहते हैं। जो वाटर वाला एरिया है उसको हाइड्रोस्फेयर कहते हैं, और जो एयर वाला एरिया है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर, जैसे ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ के आसपास एयर है, तो उसमें डिफरेंट लेयर्स ऑफ हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो उसमें से ये एक लेयर है एटमॉस्फेयर की, लेकिन ये डोमेन नहीं है। तो आपका आंसर होगा स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। क्वेश्चन 2 कह रहा है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंट इज। सबसे ज़्यादा परसेंटेज एटमॉस्फेयर में किस गैस की है? ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की या कार्बन डाइऑक्साइड की? ये कार्बन लिखा है बट ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बताइए सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है? तो इसका आंसर ऑक्सीजन नहीं है, इसका आंसर है नाइट्रोजन। लेकिन ऑक्सीजन हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमंस के। द वाटर मास ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग ओशंस, सी, रिवर्स एट्सेट्रा इन द एटमॉस्फेयर, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर। तो वाटर, नो मैटर वो ओशन में है, सी में है, रिवर में है, अगर वो इसकी जगह आपको ग्लेशियर्स भी दे देता, ग्लेशियर्स ही क्यों, वो आपको अंडरग्राउंड वाटर भी कह देता, वो आपको पॉन्ड्स, वेल्स, मतलब आपको कोई भी कहीं भी वाटर मास है अर्थ पे या फिर इन एटमॉस्फेयर, जैसे कि वाटर वेपर्स हैं, सब का आंसर हाइड्रोस्फेयर है। कितना भी वो ट्रिकी कर सकता है, कंफ्यूजिंग कर सकता है, बट स्टिक टू द बेसिक, तो आपका आंसर ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। अगर वो कहीं का भी लैंड कह देता, वो आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कह देता, एशिया कॉन्टिनेंट कह देता, कहीं का भी लैंड कह देता, तो उसका आंसर लिथोस्फेयर हो जाता। एटमॉस्फेयर में वो चाहे किसी भी गैस की बात करता, हाइड्रोस्फेयर की बात, सॉरी,
वो आपको हाइड्रोजन की बात करता, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, या वो आपसे बात करता ट्रैपोस्फेयर की जिस लेयर में हम रहते हैं, या इससे ऊपर जिसमें प्लेन्स फ्लाई करते हैं, किसी भी लेयर की, तो उसमें एटमॉस्फेयर हो जाता। और अगर वो कहीं भी बात करे जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स लाइफ एग्जिस्ट करती है तो बायोस्फीयर हो जाता। तो कंफ्यूज नहीं होना, बेसिक से स्टिक रहना है। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ, अर्थ की बात हो रही है, इंडिया की बात नहीं हो रही है। एवरेस्ट यानी कि माउंट एवरेस्ट, माउंट केटू, माउंट अरावली, माउंट कंचनजंगा। तो बताइए कौन सी माउंटेन हाईएस्ट पीक है अर्थ की? तो ये बहुत इजी है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑन द अर्थ। विच ऑफ, और हमने पिछली बार ये भी डिस्कस किया था कि फर्स्ट इंडियन वुमेन जो माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किया था जिन्होंने, उनका नाम था बचेंद्री पाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओशन? अभी जब मैच द फॉलोइंग किए थे तो ओशंस की ही बात की थी, तो कौन सा ओशन इनमें से नहीं है? अगर आपने फर्स्ट मैच द फॉलोइंग ध्यान से सुने थे तो ये आंसर तो आपको बस देखते ही समझ आ गया होगा। इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, एटलांटिक ओशन। बताइए कौन सा ओशन नहीं है? तो इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, एटलांटिक ओशन है, एंटार्क्टिक ओशन नाम की कोई ओशन नहीं है। तो इसका आंसर है एंटार्क्टिक ओशन। Which of the following is not the component of hydrosphere? Rivers, ice sheets, oceans, rocks. तो मैंने आपको कहा था चाहे रिवर हो, ग्लेशियर हो, अंडरग्राउंड वाटर है, सी है, ओशन है, सब वाटर है, लेकिन रॉक्स, तो ये आपका आंसर है। नॉट वाले मैं ज़्यादा देती हूँ क्योंकि ये इजी होते हैं बट थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं, इनको ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। विच माउंटेन रेंज सेपरेट यूरोप एंड एशिया? यूरोप एंड एशिया अगर आप मैप में देखोगे तो वो एक माउंटेन से सेपरेटेड है। बताइए वो कौन सी माउंटेन्स हैं? हिमालय, एंडीज, यूराल्स, एल्प्स। तो बताइए कौन सी माउंटेन्स हैं जिससे सेपरेटेड है? तो उसका आंसर है यूराल्स। और लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर इज कॉल्ड यूरेशिया। ये पार्ट 1 में डिस्कस किया था हमने। विच इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? फर्स्ट, सेकंड, खैर मैं तब बाद में बताऊंगी, पहला बताइए थर्ड कौन सा है? यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो सबसे पहला यानी कि फर्स्ट लार्जेस्ट है एशिया, तो वो तो हो नहीं सकता। इसका आंसर है नॉर्थ अमेरिका, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, वेस्टर्न हेमिस्फेयर या ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो ये है मैप और ये है अफ्रीका, ये अफ्रीका है। अब वो इससे पूछ रहा है कि मेजर पार्ट इसका कहाँ लाया करता है। तो देखिए ये है इक्वेटर, तो सदर्न हेमिस्फेयर या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो इसका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा पार्ट लाया करता है। ठीक है, तो इसका आंसर है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। क्वेश्चन 10 कह रहा है टू कॉन्टिनेंट्स विच लाई इंटायरली ऑन द सदर्न हेमिस्फेयर। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था इक्वेटर है, तो इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ये नॉर्थ पोल लिखा है और सदर्न हेमिस्फेयर ये साउथ पोल है। तो ऐसे दो कॉन्टिनेंट्स जो कम्प्लीटली इक्वेटर के नीचे हैं, मतलब ये नहीं कि अफ्रीका का थोड़ा हिस्सा है, जो पूरे ही नीचे हैं। तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, ये दोनों कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फेयर में आते हैं, इक्वेटर के नीचे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया एंटार्क्टिका होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 11 कह रहा है एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ नाइट्रोजन गैसेस विच सराउंड द अर्थ
layer of various gases which surround the earth, layer of oxygen gases which surrounds the earth, layer of carbon dioxide gases which surrounds the earth. कार्बन गैसेस, तो बताइए एटमॉस्फेयर क्या है? तो देखिए एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, थोड़े से वाटर वेपर्स भी होते हैं, ये सब मिला के एटमॉस्फेयर बनता है। तो अगर मैं कहूँ कि सिर्फ नाइट्रोजन गैस ही है जो अर्थ को सराउंड करती है, या सिर्फ ऑक्सीजन गैस है, या सिर्फ कार्बन गैसेस हैं, तो ये गलत है। वेरियस गैसेस हैं जो अर्थ को सराउंड करती हैं, और बहुत सारी गैसेस की लेयर, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। सो लेयर ऑफ वेरियस गैसेस जो हमारी अर्थ को सराउंड करती हैं, ठीक है। Which continent is bounded by water bodies on 3 sides? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। तो इसमें थोड़ी सी गलती करेंगे कुछ लोग, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सोचने का टाइम दे रही हूँ कि थिंक अबाउट इट वंस, अगर आपने एकदम से देख के जवाब दिया था। तो इसका आंसर, अगर आप ऑस्ट्रेलिया सोच रहे हो तो वो बिल्कुल गलत है। इसका आंसर है यूरोप। ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड है जो कि सारी साइड्स से ही वाटर बॉडीज से कवर्ड है, मतलब उसके अराउंड है। कवर्ड मेरा मतलब है कि सराउंडेड है। यूरोप 3 साइड से है, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से लिखा गया है वो पढ़ो, उसका मीनिंग समझो, जल्दबाजी में आंसर करने की ज़रूरत नहीं तो आते हुए भी गलत हो जाएगा और फिर एग्जाम के बाद होगे ओह ये तो मुझे आता था। इवन अगर ये MCQ ना होके फिल इन द ब्लैंक होता, या अगर आपको ये लॉन्ग आंसर में भी इसके बारे में लिखना होता तो भी। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट लाइज इन, बताइए नॉर्थ अमेरिका, ये देखिए ये है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका ये कहाँ लाई करता है? आप इसकी लोकेशन देख सकते हो, इक्वेटर की इतना ऊपर है, और यहाँ अगर प्राइम मेरिडियन है तो ये इस तरफ है। तो जैसे हम अपनी इंडिया में कहते हैं कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इस तरीके से प्राइम मेरिडियन अगर यहाँ है तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। सर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, तो ये इक्वेटर के इतना ऊपर है तो सर्दर्न होने का तो सवाल ही नहीं उठता। सर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर नहीं। अब बताना है नॉर्दर्न में, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में या वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको कभी भी पूरे मैप में कंफ्यूजन हो जाए तो इंडिया का पहले देख लेना कि यहाँ अगर हम कहते हैं कि असम वगैरह है और यहाँ पे ईस्ट है और यहाँ गुजरात है, ये वेस्ट है, तो इस तरीके से पूरी अर्थ पे भी ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट कहाँ लाई करता है? नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। ये अच्छे से याद कर लेना कि इक्वेटर है, एक मिनट, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर वाला एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और नीचे वाला एरिया सर्दर्न हेमिस्फेयर है। इधर वेस्टर्न हेमिस्फेयर है और इधर ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ये मैंने ऐसे कोई प्रॉपर लाइन नहीं डाली है, ये मैंने रफ बनाया है, बट प्राइम मेरिडियन के इस तरफ एंड उस तरफ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी ओशंस आर देयर? 2, 5, 7, नन ऑफ दीज। तो बताइए कितने ओशंस हैं? हमने स्टार्टिंग में जब मैंने मैच द फॉलोइंग की थी तो मैंने तभी आपको वैसे जो भी कॉन्सेप्ट आता है तो मैं थोड़ा ज़्यादा बता ही देती हूँ। तो ओशंस हैं हमारे 5, एक बार जल्दी से रिपीट कर दीजिए। पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन, सर्दर्न, आर्कटिक, और एंटार्क्टिक नाम का कोई ओशन नहीं है। एंटार्क्टिका एक कॉन्टिनेंट है, वो अलग चीज़ है।
एंटार्क्टिका नाम का कोई ओशन नहीं है। ये 5 ओशंस हैं और ये ऑन द बेसिस ऑफ साइज हैं। सबसे बड़ा पैसिफिक है, फिर अटलांटिक है, फिर इंडियन है, फिर सर्दर्न है और फिर ये आर्कटिक है। ठीक है। अगर 7 की बात है तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। क्वेश्चन 15, द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय। अभी जब मैंने ऊपर आपको ये डिस्कस किया था तो ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लिंक्ड है। ये देखिए, ये लिंक्ड है यहाँ। तो ये जो नैरो लेन लिंक्ड है इसे क्या कहेंगे, ये पूछ रहा है हमसे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो? कैनाल, माउंटेन, सी, एस्थमस। अगर यहाँ पे यूरोप और एशिया की बात होती ना, ए कैपिटल एशिया, तो मैं माउंटेन कह देती हूँ, मैं कहती यूराल, सिंपल। लेकिन यहाँ यूरोप और एशिया की बात नहीं हो रही, यहाँ नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है, साउथ अमेरिका से लिंक्ड है। तो उसका आंसर है इस्थमस, और उसके आगे इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, मैं ये दोबारा से लिख देती हूँ। इस्थमस ऑफ पनामा, ये इसका आंसर है। ठीक है, 2 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये भी कॉन्टिनेंट है और ये भी एक कॉन्टिनेंट है। इन दोनों को लिंक करता है क्या? इस्थमस ऑफ पनामा। तो ये थे 15 MCQ और 3 मैच द फॉलोइंग। इसमें से आपके कितने सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक सक्सेस माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी, कुछ भी रिवाइज हुआ या इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो, कोई कॉन्सेप्ट समझना हो इन डेप्थ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं सक्सेस माइंडसेट से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय, टेक केयर।